हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में कैसे आप बिल की एंट्री कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में कि कैसे अगर आपको कोई बिल इनवॉइस जनरेट करना है, एक्सेल में क्रिएट करना है, तो उसमें आप उसको कैसे एंट्री भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक इनवॉइस बनाएंगे। उसी इनवॉइस के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसमें एंट्री कर सकते हैं और उसका आप कैसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम एक इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेल में टैक्स इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स इनवॉइस जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्रॉम क्या होता है कि जैसे जहाँ से आपको शिप डिलीवर हो रहा है या गुड्स आपको डिलीवर होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉम हम एक हेडिंग यहाँ पर बना लेंगे टॉप में। फिर यहाँ पर कुछ भी एक कंपनी हम यहाँ रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल रामा एंड कंपनी। ये हमारी एक कंपनी हो गई। तो इसको फॉर्मेटिंग में बाद में कर लेंगे, पहले अभी आप ऐसे इसको समझिए। तो फ्रॉम में क्या आएगा, कंपनी का नेम, यानी कि जो सामान को डिलीवर कर रहा है। तो ये हो गया। अब उसका यहाँ हम लिख देंगे एड्रेस। फॉर एग्जांपल यहाँ एड्रेस रख देते हैं हम उसका B95 गाजियाबाद। ये उसकी हो गई लोकेशन। पिन कोड हम कुछ भी यहाँ रख लेते हैं। तो ये पिन कोड मैंने यहाँ पर रख लिया। तो एक तो हमने यहाँ पर जो सेलर है उसकी डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर दी है। अब उसके बाद फिर क्या आता है, फिर हम एक यहाँ पर हम रखेंगे इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर क्या होगा, पहले तो हम यहाँ लिख देंगे इनवॉइस। इनवॉइस हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो जाएगा, या आप इसको इधर भी कॉपी कर सकते हैं। तो इनवॉइस हो गया, उसका नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ हम रखेंगे नेक्स्ट में इनवॉइस डेट। F2 कर लेंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगा हमारा यहाँ पर। फिर परचेज ऑर्डर। परचेज यानी कि ऑर्डर होता है कि अगर आपने कोई भी अगर आप सामान कहीं मंगाते हैं तो उससे पहले आप उसको परचेज ऑर्डर देते हैं कि हमें ये आइटम परचेज करना है। तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो अब हम यहाँ पर नेम टाइप करेंगे। तो नेम में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर फ्रॉम है तो यहाँ पर हम कंपनी में नेम रख देते हैं। तो फ्रॉम हमने ऑलरेडी कंपनी नेम दे दिया है, यहाँ एड्रेस उसका आ गया है हमारे पास। और इनवॉइस हम यहाँ कुछ भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। डेट हम रख लेते हैं, जैसे आज है 7 जुलाई, तो हम यहाँ रख लेते हैं 7 जुलाई। पीओ अगर आपको याद है तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसको भी अब रैंडमली मैं ऐसे इसको बता देता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लिया है, बेसिक चीज़ें यहाँ पर हमने रख दी है। फिर आता है उसके बाद, ये तो हो गया कि जो सेल कर रहा है यानी कि जो सेलर है उसकी हम डिटेल हमने रख दी है। अब यहाँ पर है बिल टू। बिल टू क्या होता है कि जिसको आप सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर बिल टू का हम एक ऑप्शन रख देंगे, यहाँ पर बिल टू। अब जिसको भी आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कमलेश कुमार, ये एक बायर है तो इसको हमें भेजना सामान, तो यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं नोएडा, ठीक है। और यहाँ पर आप रख सकते हैं उसका एड्रेस उत्तर प्रदेश। और पिन कोड हम यहाँ पर रख लेते हैं कुछ भी। ये हो गया बायर की डिटेल। तो ये हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन। फिर यहाँ पर क्या होता है कि बिल टू में क्या होता है कि कुछ एक होता है कि कुछ जो होते हैं बायर, वो कहते हैं कि भाई हमें जो सामान है वो बिलिंग इस नेम से होना चाहिए, लेकिन जो शिपिंग एड्रेस है हमारा वो दूसरे नेम से होना चाहिए। तो उस केस में क्या है, नेम तो यही रहेगा शिपर का भी। तो उस केस से हम यहाँ क्या करेंगे, एक और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे शिप टू। तो ये हमारा सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेम फिर वही टाइप कर देंगे, नेम वही रखेंगे इसका,
नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बिलिंग आप इस नेम से कर दो और मेरा शिपिंग एड्रेस ये वाला कर दो। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख लेते हैं कि सेक्टर 15 नोएडा, और यहाँ का हम पिन कोड लिख देंगे कुछ भी, ये पिन कोड हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ अभी तक हमने की है, सबसे पहले हमने यहाँ फ्रॉम लिखा है जो कि यानी कि सेलर है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। फिर उसके बाद हमने इनवॉइस नंबर लिखा है, फिर इनवॉइस डेट हो गई, फिर उसके बाद पीओ नंबर यानी कि परचेज ऑर्डर नंबर, फिर उसके बाद बिल टू जिसको बिल होना है, जिस एड्रेस पे होना है वो हमने यहाँ डिटेल्स फिल कर लिए, वो है कमलेश कुमार, और शिप टू यानी कि जहाँ पर उसका ऑर्डर हमें भेजना है। तो ये हो गया बेसिक डिटेल जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर क्या है कि जो बेसिक ये वाला पार्ट आपने देखा, यहाँ पर क्या है सेलर और बायर की हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख दी है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आता है फ्रेंड्स कि जो आइटम्स यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या उसमें रख सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे सीरियल नंबर, हम यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड। अभी हम इसको ऐसा कर लेते हैं, बाद में इसको हम अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग भी कर लेंगे। अब यहाँ पर हो गया फिर हमारा प्राइस, इसके बाद हम यानी एक कॉलम और ये हो गया सीरियल नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर हम यहाँ रख लेंगे क्वांटिटी, और फिर हम यहाँ रखेंगे प्राइस, और अंत में हमारा आ जाएगा यहाँ पर टोटल, या अमाउंट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ हम रख देते हैं अमाउंट। तो ये हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या रखा हमने, सीरियल नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया, और उसका अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर अब हम कुछ भी यहाँ सीरियल नंबर हम रख लेते हैं 1 से लेके 2, 5 आइटम का मैं बताऊँगा हम आपको यहाँ पर। तो 5 मैंने यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया। आइटम हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ रख दिया टीवी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फिर हो गया यहाँ पर हमारा वाटर कूलर, देन उसके बाद हो गया यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर। तो कुछ मैंने यहाँ होम अप्लायंसेस की आइटम रख दी हैं। तो ये हमारे यहाँ 5 आइटम हो गए। क्वांटिटी हम यहाँ रेंडमली कुछ भी रख लेते हैं, 2, 3, 1, 4 एंड 5। तो ये हो गई क्वांटिटी। फिर इसके बाद आता है हमारा प्राइस। अब प्राइस हम यहाँ पर रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 15,000। वॉशिंग मशीन हम रख लेते हैं यहाँ पर 16,000। फिर आ गया वाटर कूलर आ गया हमारा यहाँ पर 6,000। देन यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर आ गया, उसका हम रख लेते हैं यहाँ पर 2,500। तो ये पहले हमने सीरियल नंबर रखा, फिर डिस्क्रिप्शन हो गया, फिर क्वांटिटी होगी, फिर प्राइस हो गया, फिर उसका हो गया अमाउंट। और अमाउंट हम कैसे यहाँ करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ क्या है, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, मल्टीप्लाई टू क्वांटिटी, ये आ गया हमारा अमाउंट। इसको हम करेंगे ड्रैग, तो ये बन गया हमारा। अब ये हो गया हमारा आइटम्स, यानी कि जो हम आइटम डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पार्ट हमारे पास आ गया है। तो उसके बाद फिर हमारा क्या रहता है, नेक्स्ट हमारा रहता है फिर टोटल। तो टोटल हमारा कितना हो गया, वो हम यहाँ पर एक इस तरह से बना देंगे। तो इसको हम यहाँ पर सम फंक्शन यूज करेंगे, और इसको हम यहाँ पर इसका सम निकालेंगे। तो ये सम हमारे पास आ गया। फिर इसके बाद सम का हमने कर लिया, फिर आ गया हमारा जीएसटी। तो जीएसटी में कितना हमारा परसेंट है, फॉर एग्जांपल 18%। ये मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ आपको, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस अमाउंट पर मल्टीप्लाई 18%। तो ये जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। तो अब क्या होगा कि इस जो टोटल था इस पर ये जीएसटी का जो अमाउंट है 18% वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक और ऐड करेंगे, हम यहाँ पर टाइप करेंगे ग्रांड टोटल। अब क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे इसकी वैल्यू से। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर टोटल इनवॉइस। तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है। अब इसकी थोड़ी हम फॉर्मेटिंग करेंगे,
तो यहाँ पर हम एक और यहाँ ऐड कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म कंडीशन कुछ भी आप यहाँ रख सकते हैं, तो रैंडमली आपको इस तरह से बता रहा हूँ मैं। जैसे हम लिखते हैं कि पेमेंट इज ड्यू विद इन 7 डे। ये हमने एक पॉलिसी यहाँ पर बना दी है इस तरह से। और भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो ये हमारा एक तरह से क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने यहाँ पर बिल यानी कि इनवॉइस क्रिएट कर दिया है। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो पहले हम यहाँ पर क्या है सबके यहाँ पर इस तरह से बॉर्डरिंग कर लेंगे स्टार्टिंग से इस तरह से, और इसको सेंट्रलाइज हम कर देंगे इस तरह से। फिर हम ये एक आउट बॉर्डर यहाँ करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस की, तो हम यहाँ पर क्या है इसको सेंट्रलाइज करेंगे इस तरह से, और यहाँ टाइप कर देंगे हम टैक्स इनवॉइस। तो ये हमारा टैक्स इनवॉइस हो जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, लाइक इतना रख दिया मैंने 22। तो ये टैक्स हमारा यहाँ पर इस तरह से बन गया। अब हमें करनी है इसकी बॉर्डरिंग। अब बॉर्डरिंग कैसे होगी, अब ये वाला पार्ट जो था, इतना जो पार्ट है हमारा, इसको हम यहाँ पर इस तरह से बॉर्डरिंग दिखा देंगे, और इसको हम यहाँ पर 2 भाग में यहाँ पर कर सकते हैं। इतना हम यहाँ पर इसको ऐसे बॉर्डरिंग कर देंगे। अब जो यहाँ पर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारी फ्रॉम हो गया, एड्रेस हो गया, फिर इनवॉइस, इसको आप यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इसका सा। अब आएगा नेक्स्ट हमारा बिल टू। अब बिल टू में क्या है, इसको भी हम इस तरह से यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अलग सेक्शन बनाने पड़ेंगे हमें इसको। तो यहाँ पर हम क्या है इसको इस तरह से बॉर्डरिंग कर लेते हैं इसकी। ये भी हमने इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया, इसको भी हम यहाँ पर बॉर्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बिल टू को भी हम यहाँ पर बॉर्डरिंग इस तरह से बोल्ड में दिखा देते हैं। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये अब सीरियल नंबर है, ये हमारा सीरियल नंबर हो गया। इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनवॉइस का जो फॉर्मेट है वो इस तरफ आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर यहाँ से इसको हम कट करके इसको हम यहाँ ले आएंगे। अब इसको यहाँ लाने का क्या रीज़न है, क्योंकि हमें इसको इसके हिसाब से यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनको हम क्या है मर्ज कर देंगे। इस तरह से उसको मर्ज करेंगे ताकि जो इनवॉइस है आपको प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टोटल का भी हमारा यहाँ इस तरह से आ जाएगा, और जीएसटी का भी हमने यहाँ इस तरह से दिखाया है। फिर ग्रांड टोटल है, इसको हम यहाँ पर इस तरह भी यहाँ ला सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से बॉर्डरिंग कर देंगे यहाँ तक, और इसको थोड़ा हम यहाँ पर इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन गया हमारा इनवॉइस। अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अभी आप चाहें तो इसका जो हेडर है इसको भी आप यहाँ पर सही से बॉर्डरिंग कर सकते हैं, यहाँ तक आप दिखा सकते हैं इसको। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ये हमारा बन गया यहाँ पर। अब इसको हम क्या है थोड़ा इसकी बॉर्डरिंग और सही से तरह कर देते हैं। तो ये इनवॉइस हमारा इस तरह से यहाँ अच्छा बन गया है। इसको भी हम यहाँ पर टर्म्स कंडीशन हमारी आ गई। तो आप इसको चाहे तो यहाँ पर इस तरह से सेंट्राइज कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट आप जो है पूरा मर्ज कर दें इस तरह से। तो आप चाहें तो इसको लेफ़्ट साइड कर सकते हैं। टर्म कंडीशन को चाहे आप सेंट्रलाइज करें या जिस तरह से आपको रखना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारी टर्म कंडीशन हो जाएगी। तो इतना पोर्शन हम फिर यहाँ पर हम इसका इस तरह से दिखा देंगे। तो ये क्या है कि इस तरह से हमारा यहाँ पर टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट बन चुका है। अब चाहें तो आप इसको, और अगर आपको साइज़ इसका इंक्रीज़ करना है तो इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं।
अब ने 11 रखा है, नॉर्मली आप इसको 16 तक भी कर सकते हैं। तो ये अभी मैं आपको यहाँ बताएं, तो इसको अगर हम इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। तो टॉपिक हमारा था फ्रेंड आज का कि हाउ टू एंट्री बिल इन एक्सेल। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, टैक्स इनवॉइस आपको इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ फ्रॉम हमने रखा, फ्रॉम में क्या है, जिस जिस कंपनी से जो सेलर है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जानी है। जैसे मैंने रामान कंपनी का बताया आपको, फिर गाजियाबाद लोकेशन है उसकी, और फिर इनवॉइस आ जाएगा, इनवॉइस का नंबर आप यहाँ रख सकते हैं इस तरह से। इनवॉइस डेट आ जाएगी, परचेज ऑर्डर नंबर अगर आपके पास है तो उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। और फिर बिल टू में जैसे जिसको बिलिंग होनी है उसके नेम का यहाँ पर एड्रेस आ गया इस तरह से। और फिर उसके बाद हमारा था कि शिप किसको होना है, यानी कि किसको सामान हमारे मतलब किसको सामान डिलीवर होना है। तो उस केस में डिलीवरी क्या है, वह है हमारा यहाँ पर कमलेश कुमार, सेक्टर 15, नोएडा। तो ये इसकी यहाँ पर लोकेशन आ गई है। तो ये शिपिंग का पार्ट था, यानी कि यहाँ से लेके फर्स्ट पार्ट आपने देखा, ये क्या है, सेलर का डिटेल था पूरा, इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गई, बिल टू आ गया, शिप टू आ गया। फिर उसके बाद हमारा था यहाँ पर सेल नंबर। डिस्क्रिप्शन में हमने यहाँ पर आपको आइटम नेम रखने हैं, और फिर क्वांटिटी आ गई, फिर प्राइस आ गया। उसके बाद हमने टोटल उसका अमाउंट यहाँ पर निकाला कि टोटल अमाउंट कितना उसका यहाँ पर आएगा। तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख गई है। फिर उसके बाद हमने ग्राउंड कॉलम का यहाँ पर निकाल दिया डिटेल। तो इसको भी आप चाहें तो बॉर्डरिंग कर सकते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर जीएसटी का अमाउंट भी आ गया हमारे पास, तो उसको भी आप यहाँ बॉर्डरिंग कर सकते हैं। और एंड में हमारा आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर ग्रैंड टोटल। तो ये हमारे चार यहाँ पर हमने इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे भी यहाँ पर बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो ये टोटल हमारा आ गया। तो टोटल आपको आप बोल्ड कर सकते हैं इसको, और ग्रैंड टोटल को भी आप यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया इनवॉइस। आप चाहें तो इसको आप जो है इस तरह से भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये अभी हमारा यहाँ सारा हो गया डेटा। तो ये एक्स्ट्रा है, इसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ये रिमूव हो गया, तो ये टोटल यहाँ पर आ गया है। इसको रहने दीजिए ऐसे ही, आप इसको आप मर्ज कर दीजिए थोड़ा उसको, और अच्छा यहाँ पर आप ये इसका लुक थोड़ा और अच्छा यहाँ पर लगेगा। तो टोटल यहाँ पर आ गया है। फिर टर्म कंडीशन हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर इसकी हम बॉर्डिंग और अच्छे तरीके से कर देते हैं यहाँ पर। अब आप चाहें तो यहाँ पर कोई और आइटम की भी एंट्री कर देंगे इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर क्या ऑटोमेटिक उसका, क्योंकि हमने फंक्शन लगा रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ देखो सब वैल्यू 0 हो गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर कुछ भी आइटम आप रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, कोई और आइटम हम ले लेते हैं, लाइक एलईडी का ही हम दे लेते हैं फिर से। मोबाइल फ़ोन हो गया, और वायरलेस स्पीकर हम यहाँ रख देते, सॉरी, स्पीकर हो गया, या होम थिएटर हम रख सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से आप यहाँ पर काम करेगा। होम थिएटर हो गया। तो ये अभी जैसे एक आइटम और रख लेते हैं हम यहाँ पर, लाइक ब्लूटूथ स्पीकर हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये हमारी होगी 5 आइटम। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी कुछ भी रख लेते हैं, 3 4। तो ऑटोमेटिक देखिए जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो यहाँ पर अमाउंट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रहा है। तो ये अमाउंट भी आ गया, और इसका यहाँ पर जीएसटी भी आप देखिए कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप जितनी भी आइटम की यहाँ एंट्री करेंगे तो उस तरह से आप देखेंगे। और अगर आपको प्राइस भी अगर फिक्स रखना है इस तरह से, वैसे प्राइस ऑलरेडी हमारा फिक्स है ही, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप आइटम इंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए या बी कुछ भी आप रखेंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होता रहेगा। तो ये मैंने रैंडमली कुछ किया, तो यहाँ पर आप कुछ भी अगर वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। तो इसको मैं फिर से ये मैंने यहाँ रख दिया। अब चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। प्रिंट आउट कैसे आएगा, इसका आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिसका भी आपको प्रिंट आउट लेना, कंट्रोल-P करेंगे तो ये देखिए इनवॉइस यहाँ पर आ चुका है। अब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर
इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये पूरा आपका एक तरह से इनवॉइस बन गया है और उसका प्रिंट आउट भी इस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो है एक्सेल में किसी भी बिल की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप जो है यहाँ पर सेलर की डिटेल रखेंगे एक सेक्शन में, फिर दूसरे में आप इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पीओ नंबर, ये हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट सेशन में आप बिल टू किसको आप बिलिंग कर रहे हैं, यानी कि बिल किस नाम से होगा, और शिपिंग यानी कि कहाँ पर आपका गुड्स डिलीवर होगा। ये हमारा पहला पार्ट था जहाँ पर बायर और सेलर की बात हम कर रहे थे। नेक्स्ट में मैंने बताया आपको आपको डिस्क्रिप्शन रखना है, क्वांटिटी रखनी है और उसका प्राइस और अमाउंट। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको आइटम नेम आ जाएंगे, क्वांटिटी के अंदर टोटल आइटम की क्वांटिटी कितनी है, प्राइस के अंदर उस आइटम का कितना वैल्यू है, यूनिट प्राइस भी आप बोल सकते हैं उसका। फिर टोटल आपको यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर आप जीएसटी आइटम के हिसाब से जो भी जीएसटी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसको आप यहाँ रख सकते हैं। फिर जीएसटी का हम कैलकुलेशन करने के बाद फिर उसी जीएसटी अमाउंट को हम बाद में यहाँ ऐड करके उसका यहाँ पर अमाउंट रख देंगे। लास्ट में जैसे आपने देखा होगा इनवॉइस में हर जगह टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कहीं लिखा होता है कि गुड्स वन सोल्ड नॉट रिटर्न टू बैक, इस तरह से आप रख सकते हैं, या पेमेंट, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप एक्सेल में किसी भी बिल की एंट्री कर सकते हैं टैक्स इनवॉइस को क्रिएट करके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।